हेलो एवरीवन, आप लोगों के सामने दो रे हैं। एक तो है शिरोरेखा के ऊपर यानी वर्ण के ऊपर जो लगाया जाता है वो, एक है वर्ण के नीचे जिसे ऊपर वाला जो रे होता है ना उसे कहा जाता है रेफ। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा था कि रेफ होता है स्वर सहित होता है या स्वर रहित होता है, तो आप लोगों को बताना है स्वर रहित होता है। ऊपर वाला रे जो जैसे इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं ना, इस प्रकार से इसे कहा जाता है रेफ। अब बात करें नीचे वाला रे, जिस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से लगाते हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, ये इसे कहा जाता है पदेन रे। ध्यान रखना, ये रेफ है, ये रेफ रे है और ये पदेन रे है। एक बात और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए पदेन रे स्वर सहित होता है स्वर रहित होता है। जब रेफ स्वर रहित हो गया तो ये होता है बेटा स्वर सहित होता है। एक तो ये बात ध्यान में हम लोगों को रखनी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस वाले रे का प्रयोग कब किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, जब किसी भी शब्द में रे से पहले स्वर हो, याद रखना रे से पहले क्या हो, स्वर हो, तो वह वर्ण के ऊपर चला जाता है। सबसे बड़ी बात, यदि शब्द शुद्धि की हम लोग बात करते हैं तो जिस वर्ण के ऊपर ये लगता है ना उससे पहले इसका उच्चारण होना चाहिए। जैसे आशीर्वाद, वह पे ऊपर लग रहा है तो वैसे पहले रे आना चाहिए। ऐसे ही अंतर्गत, ऐसे कर्म, इस प्रकार से यदि आप लोग ऐसे कर देंगे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ ये लगा देता हूं, तो अब देखो यहाँ पे तय के ऊपर लगा, तय से पहले हम लोग इसका उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनर्थगत, तो क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे हम लोग पदेन रे की बात करें तो ध्यान रखना, जिस वर्ण के नीचे ये लगता है ना बेटा उसके बाद उसका उच्चारण होता है। जैसे ये क है, क हलंत यानी कि स्वर रहित है और रे है स्वर सहित है, ऐसे बोलते हैं क्रम। ऐसे राजेंद्र, ऐसे प्रशांत, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना नीचे वाला ये जो रे है पदेन रे, ये कब जाता है किसी वर्ण के नीचे, तो ध्यान रखना किसी भी शब्द में रे के बाद क्या हो, स्वर हो, तो वह कहाँ चला जाता है, वर्ण के नीचे चला जाता है। और शब्द शुद्धि में कैसे पहचानेंगे, तो जिस वर्ण के नीचे लगता है उसके बाद उसका उच्चारण होना चाहिए। इस प्रकार से ये तो कहाँ होता है, जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले रे, और ये जहां जिसके नीचे लगता है उसके बाद में इस रे का उच्चारण होता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है, एक रेफ का उदाहरण देना है और एक देना है पदेन रे का उदाहरण देना है। ऐसे ही और छोटी छोटी बातों को समझना है तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना है। और अब की बार हमें CUET 2025 में 250 में 250 नंबर प्राप्त कर लेना है, क्योंकि यहाँ से वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती है ना, वहाँ से ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।